सारी दुनिया तुम्हारी नहीं सुन रही तो दुनिया के नहीं सुनेगा। तो सारी दुनिया में और तेरे भैया में क्या अंतर रहा? सारी दुनिया ऐसे ही हपन हो गए तो? बोले नहीं भाई लक्ष्मण, सारी दुनिया हमारी सुने या नहीं सुने, लेकिन मैं सारी दुनिया की सुनूंगा। सारी दुनिया मेरे काम आए नहीं आए, लेकिन मैं हर दुखी के काम आऊंगा। और सबको मालूम है, पूरी बात कहने की जरूरत नहीं। रामचंद्र जी ने रुके और वहाँ दुखी बैठे थे 5 प्राणी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत, और हनुमान तो थे 4-5 लोग थे। उनकी दुख की आवाज़ सुन करके, अपना दुख भूल करके सबसे पहले किसका दुख दूर किया? सुग्रीव का, अपना नहीं। कितने लेट हो गए वो, उतनी देर में तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। कभी तुम अपना दुख भूल करके किसी को सुखी बनाने का भाव करो तो जाओ, तुम मानव नहीं हो, तुम देवता हो और मर करके देव बनोगे। तुम दिव्य पुरुष हो, अपना दुख भूल करके। 2 गतियों में तो मैं कह रहा था अपना सुख बांटो, अपना सुख बांटो। और आज कह रहा हूं तीसरी गति में, मनुष्य गति में, कि अपना दुख भूल करके भी स्वयं भूखे रह करके पेट भरना पड़े तो भर दो, स्वयं गरीब बनकर किसी के दुख मिटना पड़े तो मिटो। तुम्हारे आंखों के आंसू के सागर बह जाए तो बह जाए, लेकिन दूसरे के आंसू नहीं बहने देना। अपना दुख भूल कर सुख बांटो, सुखी करो। रामचंद्र जी ने अपना सुख भूल कर, दुख भूल करके और सुग्रीव को सुखी किया। ये है मानव जाति में देवता। ये मानव जाति के नाम से होकर जन्म लेकर के भी देवता के रूप में पूजते हैं। इनको लोग मनुष्य नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? देवता। और जो मनुष्य पर्याय में देवता बन गया, वह अगली बार में जरूर जरूर जाकर के देव बनेगा। और मनुष्य पर्याय में देवता बन गया तो मर करके भी तुम्हारा जन्म कहाँ होगा? अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कहाँ जाना है। मर मर के अपना कॉपी तैयार कर देगा। मैं रिजल्ट नहीं खोलूंगा, रिजल्ट तो तुम्हारे पास दे दूंगा। कभी महानुभाव ऐसा भाव आए कि हे भगवान, मैं दुखी रहूं तो रहूंगा, लेकिन सामने वाले का दुख दूर कर देना। मेरे जीवन में तो मैंने बहुत दुख देख लिए, सामने वाला सुखी हो जाए। पेड़ के समान बन जाओ। पेड़ कभी अपनी छाया स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो उसके नीचे आता है उसको जरूर छाया। जो पेड़ के समान जिंदगी जीते हैं वे मानव पर्याय में देवता हैं और मर करके देवता बनेंगे, ये निश्चित है। अपना तो पक्का है। क्योंकि हमारे महावीर स्वामी ने हमें तो ऐसी धूप में बैठा दिया कि हे मेरे प्यारे भक्त, हे मेरे श्रवण, यदि भक्त कहें तो बहादुरपुर की मंडी में दो तपना पड़े तो तब जाना इनकी खातिर। तुम्हारी व्यवस्था तो है और अभी उठने के बाद भी है, पहले भी थी, आए थे तब थी, अभी भी है और उसके बाद भी रहोगे। लेकिन हमारे लिए तो तप नहीं है। अब शाम को मैंने दिखाया जिज्ञासा करने का, तो यहाँ आग उबल रही थी। फिर मन ने कहा कि भक्तों के कारण सहन कर ले रे, चला चल। फिर तुरंत आया कि मेरे की भक्तों के कारण तो यदि सहन कर लूँगा तो आगे भक्त बैठे उनका क्या होगा, और अभी जो कल आने वाले हैं, जो आज, इनको इनकी भावनाओं का क्या होगा। और आज तुम ऐसा माहौल बना के आए हो, अशोकनगर ऐसा माहौल बना रहा है जैसे बिल्कुल चातुर्मास की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस समय जो आ रहे हैं वे सब चातुर्मास के लिए आ रहे हैं। आरोन भी अभी कम पीछे नहीं है। अरे तुम्हारे तो पास में ही है, तुम्हारे तो मोहल्ले में ही है, तुम्हारे पास जिले में है। अभी जबलपुर वालों से पूछो, 2000 लोग जबलपुर से तुम्हारे नगर में
जिले में आए इसी उम्मीद से, चातुर्मास की उम्मीद से। तो माहौल ही अभी चतुर्मास का चल रहा है। तो कल मन ने कहा देख अभी तो भक्तों पे दया करके वहां बैठ जाएगा, और यदि पूरे ही पत्ते सूख गए, अच्छी तरह सूख गया और लू लग गई, तो ना तो तू हरा रह पाएगा और ना आने वाले भक्तों की भावनाएं पूरी कर पाएगा। इसलिए मैं अपने कारण तो हिम्मत कर रहा था, लेकिन तुम्हारे कारण से हिम्मत नहीं कर पाया। आज आ गया, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तो पेड़ वैसे ही बन गया हूं। पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आए, कितने ही फल तोड़ो उसे तो फलते जाना रे। है? पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। साधु अपनी तपस्या कभी अपने काम में नहीं लेता है, साधु कभी अपनी छाया में नहीं बैठता है। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। गाय का दूध परोपकार के लिए है, परोपकाराय गवाम प्रसूति। गाय का जन्म होता है, दूध देती है परोपकार के लिए। नदी परोपकार के लिए बहती है, तरु न खावे अपना फल नहीं खाता। इसका सताम विभूति, सज्जन पुरुषों की विभूति, परोपकाराय सताम विभूति। तो हमारा तो सब कुछ तुम्हारे नाम है। हम तो तपस्या कर लेंगे क्योंकि पेड़ बन गए हैं, और कितने ही फल तोड़ो, सब मेरे फल तोड़ के खाए बैठे हो। 6 महीने 4 महीने अशोकनगर ने खूब जम के तोड़े फल ही नहीं तोड़े, बीच बीच में पत्ते भी, डालियां भी तोड़ डाली।